बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सब पे सलामती पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, सुबह नूर, सुबह फुल। आज जिस बात से हम गुफ्तगू का आगाज़ करने वाले हैं उसका ताल्लुक़ नेक लोगों से है। सादा लोगों से नहीं, नेक लोगों से, जिन्हें एहसास होता है कि वो बहुत अच्छे हैं और जिनकी ज़िंदगी में ख़राबियाँ ना होती हैं या कम होती हैं। चूँकि ये लोग, ये ब्रीड ज़रा कम है, बड़ी कीमती ब्रीड है, पर कभी कभी इस ब्रीड के लोग भी दिक्कत और तंगी का बायस बनते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि अगर नेक लोग और अगर यानी नेकी से जुड़े हुए लोग कभी कभी जो ख्याली पुलाव पकाते हैं वो इतना तकलीफ़ दे क्यों होता है। क्या वाक़तन वो करना चाह रहे होते हैं, उनका इरादा होता है, या बेखबरी में वो दूसरे को तकलीफ़ देते हैं। एक ख़ातून ने मुझे फ़ोन किया और फिर वो अपने दिल के जो उन्होंने ज़ख़म दिखाए, दुखड़े दिखाए, मेरा ख्याल शायद ही कभी अपने वो मियाँ से बात कर पाए। उन्होंने कहा मेरे 4 बच्चे हैं, मेरे मियाँ डॉक्टर हैं, हर नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते हैं और मुझे उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। हमारी ज़िंदगी इतने सालों से गुजरी है, मेरे मियाँ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बदनिगाह नहीं है, बद किरदार नहीं है। पर जब वो मेरे पास बैठते हैं और कभी कभी कोई ख़ानदान की बातें, हम कभी इकट्ठे गए हों, तो वो जो ख्याली पुलाव पकाते हैं, उस ख्याली पुलाव पकाने के बाद वो तो सो जाते हैं पर मेरी रात की नींद उड़ जाती है। जब वो कहते हैं कि मेरा जी चाहता है कि मैं दूसरी शादी कर लूं और वो जो फ़लाँ लड़की हमारे ख़ानदान की, उसकी आंखें मुझे बहुत पसंद हैं, तो क्या ख्याल है उससे कर लूं। और हर दफ़ा कुछ दिनों के बाद वो इसी तरह की कोई ऐसी बात जब करके अपने तरफ से आई डोंट नो वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं या वाक़तन उनके दिल के अंदर वो आरज़ू होती है, वो ख्वाहिश होती है। तो मैंने जब वो बात मुकम्मल कर चुकी तो मैंने लम्हा भर तौक़ुफ़ किया, यानी वक्फ़ा लिया। फिर मैंने उनसे कहा कि देखें, ये बात तो उनसे करने वाली है, क्योंकि जब बेध्यानी में और बेख्याली में हम दूसरे के दिल से खेल जाते हैं तो हम नहीं जानते होते कि उसके दिल पे क्या बीतती है। मर्दों का दिल निस्बतन सख्त होता है, इन पे पहाड़ की तरह होता है, पानी बरसा और ऊपर से वो सारे का सारा स्लिप होकर नीचे चला जाता है। ख़वातीन पे ऐसा नहीं है, ये वो मेरा मिट्टी है जिसके अंदर जाके वो पानी जज्ब हो जाता है। वो बातें कितने दिन, कितने हफ्ते और समटाइम तो सालों बरसों ने याद रहती हैं कि फ़लाँ मौके पर उसने ये कहा था। मैंने उस खातून से कहा कि भली लोग, ये भी तो मुमकिन है कि वो सिर्फ़ आपको तंग करने के लिए बात करता हो। अगर अब उसकी 42-44 साल उम्र है और ताल्लुकात भी उसके लोगों से अच्छे हैं, उसका लोगों से वास्ता भी ठीक पड़ता होगा, तो क्या कभी उसने वापस आकर तुमसे ये कहा कि आज उसे फ़लाँ पेशेंट या फ़लाँ अपनी कोलीग या कोई नर्स अच्छी लगी? उसने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं। वो अपने रिस्क के अड्डे पे, अपने काम के मौके पे बहुत फोकस्ड रहते हैं। कभी लड़कियों की तरफ बेध्यानी या ध्यान से भी बुरी उनकी सोच नहीं जाती। ये उसकी गवाही थी अपने मियाँ के बारे में। खातिन हज़रात, याद रखिएगा, ये इतनी अहम बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैंने पढ़ी, आपने फरमाया कि अगर तुम्हें राह चलते कोई औरत नज़र आ जाए जो तुम्हें पसंद आए, तो बजाय इसके कि तुम बुरी सोच में जाओ, बुरे गुमान में जाओ, तुम फ़ौरन घर पहुंचो और अपनी अहलिया के साथ वक्त गुजारो और अपनी ज़रूरत पूरी करो, ताकि तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे जहन पे वो जो एक गुबार आया वो निकल जाए और तुम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सको। नॉर्मल ज़िंदगी क्या है? अपनी अहलिया के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये वो यूनिट है जो आपकी खुशी का, जो आपके सुख का, जो आपके इत्मीनान का एक बुनियादी मंबा है। यानी ये मुतमईन हो, ये सुकून हो, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, व्हाट्सएवर यू आर, आप जहाँ भी होते हो, अगर घर आपका जो महफूज है, ये महाज नहीं बना हुआ, ये लड़ाई का मरकज़ और महवर नहीं बना हुआ, तो आप बाहर लोगों को खाने को नहीं दौड़ते, आप बाहर लोगों के साथ लड़ते भी नहीं हो और बाहर बदनिगाही भी नहीं करते, आप बाहर बुरी सोच भी आपकी नहीं होती। आप आराम से काम करते हो और घर आके अपने उस मोहब्बत भरे, यूँ समझें, घरौंदे में, जिसमें आपकी बेटियां होती हैं, आपके बेटे होते हैं, आपकी बीवी होती है। बीवियां जहाँ होती हैं वहाँ इतना सुख नहीं होता, एक आध बीवी है, उसी से काम चलाना चाहिए। अच्छा, ये जो ख़ातून है, क्योंकि इस जैसे कुछ मसले और भी मेरे सामने आए कि सम टाइम जो उनके अपने जहन में कहीं को ख्वाब होता है या ख्याल होता है, जिसको वो अपने डर की बुनियाद पे, डर किस बात का, वो उस खातून को अफोर्ड नहीं कर सकते। डर किस बात का? वो अपनी उम्र के लिहाज से देखते हैं कि हमारे पास आने वाले दिनों में कितने बरस बचेंगे।
तीसरा वो इस लिहाज से देखते हैं कि सोशली उनका जो इज़्ज़त है, वक़ार है, वो कितना सफ़र करेगा। चौथा वो देखते हैं कि फैमिली में जो उनकी इंटेग्रिटी है ज़ाहिर है वो भी उससे सफ़र करेगी। पांचवा एक और बात याद रखिएगा, जब आप ये फ़ैसला करते हैं तो इससे पहले 20 साल, 25 साल, 30 साल जितने भी आपने गुजारे हों, इस फ़ैसले का हक़ है आपको, इस हक़ से इनकार नहीं है। पर इस फ़ैसले के बाद वो जितने बच्चे और बच्चियाँ होते हैं और वो जो बेगम जिसके साथ जिसने ज़िंदगी के बेहतरीन पल आपको दिए होते हैं, अब उनके दिल आपके साथ फिर जुड़े नहीं रहते, उनके साथ वो इंटीमेसी और वो लाइज़ान और वो ताल्लुक़ बाकी नहीं बचता। तो ए प्यारे सादा लोगों और ए नेक लोगों, अपने जो ख्याली पुलाव हैं इनको बराह करम जहरीला मत बनने दिया करें। अव्वल तो ख्याली पुलाव पकाना नहीं चाहिए, शेख चिल्ली पकाया करते थे। अब आप पकाते हो और वो भी अपनी बीवी के साथ, तो भले आदमी तुम्हें किस हकीम ने मशवरा दिया कि उस खातून को जो सारा दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए सर्व करती है, यानी हलकान हो जाती है, और तुम जाके रात को उसको चैन से सोने भी ना दो। क्या मुड़ के कभी देखा कि उसके चेहरे पे जो इनकबास आया है, उसके दिल पे जो बोझ आया है तुम्हारी इस बेतुकी डिज़ायर से? ये फैंटसी नहीं है, ये हमाकत है। चूँकि जो कर लेते हैं 40 साल और उसके बाद, वो आम तौर पे मैंने उनको पछताते देखा है। ये चंद रोज़ की वो होती है छाया और माया, और उसके बाद फिर आपको तंगी और दिक्कत होने लगती है। सो जो आज मुझे आपको कहना है और बतौर ख़ास कहना है कि अव्वल तो ऐसे ख्याली पुलाव को अपने पास आने ना दिया करें। पर अगर पकाना ही हो तो कोई एक आध दोस्त रख लिया जिसके साथ बंदा जाके इस तरह की फजूल किस्म की गुफ्तगू कर ली। बीवियाँ इस गुफ्तगू के लिए बिल्कुल मौजू नहीं हैं। बीवियाँ जितनी मर्ज़ी कहें कि हम आपकी दोस्त हैं और हम आपके साथ हर मौजू पे शेयर हम कर सकते हैं, वो ये बोझ नहीं उठा सकती। ये बेतुका बोझ है, ये वो कोलू वाला जो बोझ है, ये वो है तेली रे तेली तेरे सर पे कोलू। तो वो बेचारियाँ इस कोलू के नीचे आके मर जाती हैं। तो अपनी ज़िंदा बीवियों को, मोहब्बत करने वाली बीवियों को, अपने से अटैच्ड बीवियों को, वो तो सारी उम्र उनका पल पल आपके लिए दुआएं कर रहा होता है, और आप उस दुआओं के पूरे यूँ समझिए मरकज़ को, महवर को और बुनियाद को ही अपने हाथों से या अपने लफ्ज़ों से खोखला कर देते हैं। ये भी ज़िंदगी में सीखना चाहिए, कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए, व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। कुछ बातें दोस्तों में नहीं करनी चाहिए और कुछ अपनी बीवियों से नहीं करनी चाहिए, कुछ बातें बच्चों से भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ जहाँ दूसरे के दिल पे बोझ पड़े, जहाँ जहाँ आपकी इज़्ज़त और इंटेग्रिटी का मसला हो, जहाँ लोग ये सोचें कि यार ये तो इस तरह का नहीं है, ये इसके साथ नहीं लगा खाती, ये इसको नहीं करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो अच्छे लोग हों और जिनके साथ नेकी जुड़ी हुई हो, जिनके साथ खैर जुड़ा हुआ हो, जिनके साथ सॉफ्ट इमेज जुड़ा हो, उनको तो कभी भी शर फैलाने वाली बात अगर कहने का पूरा मन भी हो तो भी अपने आप को रोक लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बीवी और बच्चों दोनों की सेहत भी आपके इन तकलीफ़ दे ख्याली पुलाव से उनकी ज़िंदगी बेतरतीब हो जाती है, और उनकी बेतरतीबी मुमकिन है आप पे असर न करे पर उनकी तो ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।